स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज द सेकंड लेक्चर्स ऑफ द चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। एपी का ये सेकंड नंबर का लेक्चर्स है। और लास्ट लेसन के अंदर हमने बेसिक एपी है कि नहीं है, डिफरेंट चेक किया था, ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया था। टर्म्स आगे के फाइंड करने होते तो कैसे फाइंड करने होते वो हमने फाइंड किया था। आज के पूरे सेशन में एक ही फॉर्मूला है जो आपको यूज होने वाला है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला याद रख लो, पूरा का पूरी एक्सरसाइज आप आराम से अच्छे से कर सकोगे। ओके, an is equals to a plus n minus 1 into d। an is equals to a plus n minus 1 into d। a यानी कि फर्स्ट टर्म जो दिया होता है आपको, d यानी कि डिफरेंट, n यानी कि जो नंबर हमें फाइंड करना है वो nth नंबर, और ये टर्म। लाइक एग्जांपल फॉर आपको एक एपी दी है, एक मिनट हो, ये भूल से, एक मिनट, एक मिनट बच्चों, थोड़ा इश्यू हुआ है ना इसलिए। हाँ, ओके, चेक कर लो बच्चों, दिख रहा है सभी को? रेज योर हैंड। ओके, गुड। तो पूरे एक्सरसाइज में जो एक ही फॉर्मूला है वो आपको यूज करना होगा बच्चों, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लाइक एग्जाम्पल फॉर आपको एक एपी दी है 3 7 11 डैश 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 डैश, और कोई पूछ रहा है आपको इसके अंदर 2190 या 2000, लाइक एग्जाम्पल 201 टर्म फाइंड करो। 221 नंबर का, ये फर्स्ट नंबर का, ये सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर का, फोर्थ नंबर का, फिफ्थ नंबर का, ऐसे 221 नंबर का टर्म फाइंड करो यदि पूछे तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब उसमें ए क्या है तो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका ए होगा बच्चों। डी फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस कर दो, ऑलवेज सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, कोई डाउट है बच्चों? हर्ष, डाउट है बेटा? हर्ष, ओके, चलो, आवाज आ रही है ना सभी को? चेक कर लो तो थोड़ा इश्यू ऐसा। ओके, गुड, आ रही है। तो डी की वैल्यू 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा 4 बच्चों। डी की वैल्यू पता चल गई आपको, 4 है। अब वैल्यू डाल दो, कौन से नंबर का? ए 201वें नंबर का फाइंड करना, A2201। एन क्या है जो नंबर हमें फाइंड करना है, वो जिस नंबर का टर्म फाइंड करना है वो ए फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए की जगह ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह लगा दिया आपने 2, सॉरी फर्स्ट टर्म क्या है 3, एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी दी है आपको? एन नंबर ऑफ टर्न 201 माइनस 1 डिफरेंट डी 4 दिया हुआ है, 3 प्लस 200 इंटू 4 सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट बच्चों? ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। यह सेट क्या डाउट है बोल? राइज योर हैंड इफ यू हैव डाउट। ओके, चलो, तो ऐसे ही सारे सम सॉल्व करने, पूरी एक्सरसाइज होगी जो आपको ऐसे ही सम जो आपको सॉल्व करने हैं बच्चों। ओके, थोड़ा सा इश्यू की वजह से वापस एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आपको एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में जो वैल्यू है, कोई मिसिंग वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, वो मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने फॉर्मूला डाला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए कितना है 7,
n कितने नंबर का है, n 8 माइनस 1, डिफरेंट d कितना दिया हुआ है 3, सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट बच्चों? बहुत इजी इक्वेशन। सिमिलरली हम दूसरा कर लेते, दूसरा आप खुद करना, तीसरा करते हो। चलो अब तीसरे है फॉर्मूला ए एन, फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। ए एन थर्ड नंबर के अंदर ए एन आपको -5 दिया हुआ है, ए फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, एन एन वैल्यू दी है 18 -1 और डी है -3। सोल्व करते बच्चों, -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 में से 1 जाएगा 17 इंटू -3, 17 3 या 51, 51 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से +51 हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू 51 - 5 बच्चों क्या मिलेगा, 46। दिस इज द योर आंसर। कोई डाउट बच्चों? रेज योर हैंड यदि पता चला तो। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिमिलरली ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है लेकिन एन फाइंड करने का ले लेते हैं, 4th नंबर का। डेटा देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। ए आपको -18.9 दिया हुआ, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन फाइंड करना है, डी आपको दिया हुआ है, डी 4th नंबर के क्वेश्चन में 3.6, सॉरी डी दिया हुआ है 2.5, डी है 2.5। अब यहाँ ए एन भी दिया हुआ है, क्वेश्चन देखोगे तो लास्ट में यहाँ 3.6 है ए एन। बस सोल्व कर लेते, थोड़ा सोल्व करना टफ हो जाएगा क्योंकि एन फाइंड करना है। देखो जैसे ही ऐसे सम आए तब क्या करना है, पहले ये मल्टीप्लाई को कुछ नहीं करना है, पहले एडिशन वाले टर्म्स को देख लो। जैसे कि ये माइनस है तो इस साइड आएगा तो प्लस होगा। काफी सारे स्टूडेंट को इसमें भी दिक्कत होती रहती है, मैंने देखा है जनरली। 3.6 प्लस 18.9, यहाँ रहेगा 9 - 1 इंटू 2.5। ओके अब सोल्व करते हैं। 3.6 प्लस 18.9 क्या होगा बच्चों, सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा टर्म्स। ओके साइंस की ओरल टेस्ट लेनी है, यस मुझे याद ही है, लेकिन लेक्चर के बाद हम लेंगे। ओके वो लेक्चर्स के बाद लेना है, पहले लेक्चर खत्म कर दे उसके बाद ओरल टेस्ट ले लेते हैं। मैंने इसलिए आप दूसरा लेक्चर भी 6:30 को ही रखा हुआ है जिससे कोई प्रॉब्लम्स ना हो। कितने स्टूडेंट्स ने लर्न करके लिखा, लर्न कर दिया है सारे एमसीक्यू? राइज योर हैंड। कितने स्टूडेंट्स ने एमसीक्यू सारे लर्न करके रखे हुए हैं? राइज योर हैंड। हो बहुत कम स्टूडेंट है। हालत आज खराब होने वाले, जिसका नहीं होगा ना उसका, इतना याद रख लेना। हालत खराब हो जाएगी यदि याद नहीं किए, लर्न नहीं किए तो। चलो तो सॉल्व करते हैं। 3.6 18.9 कितना होगा बोलो? 9.6 तो 5 1 18 4 22 n - 1 2.5। ओके 22.5 2.5 नीचे ले लेते हैं तो इज इक्वल टू n - 1। सोल्व करोगे तो यहाँ 2 1 जा 2.5 है ना, 25 8 9 जा डायरेक्टली 9 जा आ जाएगा। तो ओके 25 9 जा 225, तो 9 इज इक्वल टू n - 1, n इस साइड आएगा तो n इज इक्वल टू 9 + 1 10। कोई डाउट बच्चों, पता चला? रेज योर हैंड। यदि पता चलते रहे तो बोलते रहे ना, तो एटलीस्ट मुझे पता चले कि आपको पता चला कि नहीं, वरना मैं तो अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहूंगा। चलो तो एक खुद करना है ट्राई, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स कर सकते हैं बच्चों। ये 5th नंबर का खुद करके मुझे आंसर बताओ चैटिंग के ऑप्शन में जल्दी से।
ओके, ऑलमोस्ट आ गया सभी स्टूडेंट्स के आंसर। आंसर है 3.5, राइट? गुड। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड के अंदर एमसीक्यू दिए हुए हैं, एमसीक्यू में बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 30 टर्म ऑफ द एपी 1074। अब देखो एपी क्या दिया हुआ है, 10 7 for डैश 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 डैश। तो यहाँ एपी देख के पता चल जाएगा फर्स्ट टर्म आपको 10 दिया हुआ है और डिफरेंट डी। काफी सारे स्टूडेंट यहाँ 3 लिख लेते हैं, नहीं बेटा, डिफरेंट के लिए एक ही फॉर्मूला है, a2 माइनस a1, a1 माइनस a2, ये रॉन्ग फॉर्मूला जाएगा। डिफरेंट का मीनिंग ये नहीं कि आप कहीं भी कुछ भी डिफरेंट लगा दो, किसी को भी किसी में से माइनस कर दो। सेकंड को फर्स्ट में माइनस करना है, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेशन, जनरली स्टूडेंट्स को हो जाता है एग्जाम के अंदर। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, तो सेकंड 7 है, उसमें से फर्स्ट 10 माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा 3। ये 10d3n कितने नंबर का टर्म फाइंड करना है, 30वें नंबर का, 30 नंबर का। तो n की वैल्यू 30 लगा दूं तो an का फॉर्मूला बन जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a फर्स्ट टर्म 10 दिया हुआ है, n 30 दिया हुआ है, डिफरेंट d 3 दिया हुआ है, 30 प्लस 29 इंटू 3। डिफरेंट यहाँ ध्यान रखो -3 आएगा। हाँ यस, मुझे पता चल गया बेटा। ओके, डिफरेंट क्या आएगा, -3 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 में से 10 जाएगा तो -3 आएगा, तो यहाँ भी मुझे -3 और यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस लगाओगे तो 10 29 3 जा तो 33 या 90, 90 में से 3 तो 87। आई होप सही होगा। यस, तो आंसर आएगा 10 माइनस 87 माइनस 77। आप बोलोगे सर यस मैच हो गया, सी नंबर का जो आंसर है वो हमारा मैच हो रहा है, -77। गुड, वेरी गुड। चलो अब सेकंड नंबर का देख लेते। एपी दिया हुआ है आपको 3 -3 है, -1/2 है, 2 डैश डैश डैश। तो फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया होगा कि -3 है। डिफरेंट डी, तो डिफरेंट के लिए एक ही फॉर्मूला, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड था -1/2, इसमें से माइनस किया -3। ध्यान रखो ये चीज, प्लस माइनस टी मिस्टेक जितनी ज्यादा कम होगी उतने आपके 4 से 5 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं एग्जाम के अंदर। थोड़ा सा ध्यान रखोगे, थोड़ा सा केयर रखोगे, फोकस रखोगे तो ऑलमोस्ट अबाउट 5 से 10 मार्क्स ज्यादा खींच सकते हो आप बोर्ड की एग्जाम में। ओके, ध्यान रखना ये चीज। -1/2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1/2 प्लस 3, तो समथिंग अराउंड आंसर मिलता है आपका, डी की वैल्यू मिलती है 3 माइनस 1/2, तो -2.5 या 5/2 सोल्व करोगे तो ना पता चले तो ऐसे सोल्व कर दो। 2 LCM आया, 2 3 जा 6 और 5/2। मैंने डायरेक्टली पता था इसलिए मैंने लिख दिया, लेकिन यदि आपको नहीं पता चले तो ऐसे कर सकते हो। n की वैल्यू कितनी डालनी, 11th यहाँ दी हुई है, तो फॉर्मूला में वैल्यू डाल दो, a11th इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। देखो आपको ऐसा बोलेंगे 201 का टर्म फाइंड कर, तो a प्लस 200d कर दो, एक कम कर दो। आपको पूछे 11th नंबर का, तो a प्लस 10d कर दो। तो यदि ये फॉर्मूला नहीं लिखना हो तो डायरेक्टली लिख सकते हो a प्लस कितने नंबर का टर्म फाइंड करना है, 11th नंबर का। 11th है तो एक काम कर दो 10d। इट्स मे बी वेरी इजी और आपको थोड़ा फटाफट आंसर लाने का चांस मिल जाएगा। चलो a की वैल्यू -3, d की वैल्यू 5/2, 2 5 जा 10, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, 25 में से 2 जाएगा 3 जाएगा तो आंसर आएगा 22। सो द फाइनल आंसर इज 22 बच्चों। कोई डाउट किसी को? हेलो, राइज योर हैंड यदि पता चला हो तो बच्चों। वेरी गुड, तो आंसर आएगा हमारा 20। इजी है, पूरी एक्सरसाइज इजी है, फॉर्मूला बेस है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा खाली। तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, a4 इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 3d। यस, वेरी गुड। बोलोगे सर a8 इज इक्वल टू, एक काम कर दो a प्लस 7d। बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हमें यही कॉन्सेप्ट का यूज करना है बच्चों। देखते हैं।
इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। सेकंड नंबर का टर्म मिस है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम पहले। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, यस। अब ये 26 से कौन से नंबर का टर्म हुआ बच्चों? थर्ड नंबर का। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d होगा बच्चों ये। हाँ ना बोलो? यस, वेरी गुड। a कितना दिया था? 2। बोलो सर डी तो दिया ही नहीं है, लेकिन आंसर तो दिया है ना 26। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? आपको डी नहीं दिया, लेकिन ए जो थर्ड नंबर का टर्म था a3 वो तो दिया है 26। तो सॉल्व करोगे 2d इज इक्वल 26 में से 2 माइनस होगा तो 24, 2d इज इक्वल टू 24, सो d इज इक्वल टू 12। आंसर मिल गया आपको। हेलो, अब मुझे फाइंड करना है ये नंबर, कौन सा नंबर का टर्म है? सेकंड नंबर का है। तो a2 इज इक्वल टू बच्चों a प्लस डी। 2 है तो 1d, 3 होता तो 2d होता। डिपेंड कर रहा है बच्चों, 3 होता तो 2d। जैसे 2 है, यहाँ a2 सेकंड टर्म फाइंड करना, तो यहाँ 1 कर देंगे तो 1 इंटू डी, तो 1d हो जाएगा d। a कितना था? 2, d की वैल्यू है 12, तो आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ आंसर आया आपका 14, तो यहाँ डाल दो 14। बोलो क्लियर हुआ बच्चों? हेलो, ओके। सेकंड नंबर का कर लेते हैं। सेकंड नंबर में देखो, सेकंड नंबर में आपको कौन से टर्म दिए हुए? एक तो ये सेकंड नंबर का, और ये फोर्थ नंबर का टर्म दिया हुआ है। सेकंड नंबर का और 4। यस आयुष, नीचे हाथ कर दे बेटा, डाउट है? ओके। सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर देखो, 13 जो है वो सेकंड नंबर का टर्म है, a2। तो a2 को लिखना हो तो कैसे लिखते हो? a प्लस 1d। 1 नहीं लिखने की जरूरत है तो 1 प्लस डी कर दो, एक इक्वेशन 1 मिल गया आपको। अब ये है a4, फोर्थ नंबर का टर्म। ये थर्ड नंबर देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। पता चला ना कैसे फोर्थ नंबर का टर्म हुआ? ये फर्स्ट नंबर का, सेकंड थर्ड और ये फोर्थ। बताना पड़ता है यार आप लोगों को। a4 कितना दिया हुआ है? 3 नंबर। a प्लस 4 है तो एक कम कर देते 3d। बोलो बच्चों, पता चला इतना? जो भी नंबर के टर्म दिए उसके फॉर्मूला लगा के 2 इक्वेशन लगा दो। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे सोल्व करो। मैं थोड़ी दूसरी मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। आई होप यदि स्कूल में चलाओगे तो शायद आपको अलग मेथड की हो सकती है, लेकिन इट्स अ वेरी इजी एंड शॉर्टकट की टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ द आंसर, राइट? a प्लस डी 13 है, a प्लस 2d 3। अब आप बोलोगे सर सब्सटीट्यूट कर दो, एलिमिनेशन कर दो, कुछ भी करो, इट डिपेंड्स ऑन यू। मैं एलिमिनेशन कर देता हूँ माइनस करके, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ए गया। 3d माइनस डी तो 2d, 3 माइनस 13 तो माइनस 10, d इज इक्वल टू माइनस 5। सॉल्व किया तो d की वैल्यू मिल गई। अब ये d की वैल्यू बच्चों कोई भी एक इक्वेशन में डाल देते। a प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, d की जगह 5 डाला, माइनस 5। 5 साइड आएगा तो 13 प्लस 5 18। ए मिल गया, डी मिल गया। अब चाहो वो फाइंड कर सकते। जब भी कोई भी इक्वेशंस के अंदर बच्चों यदि आपको कोई एक वैल्यू मिल जाती है, 2 वैल्यू ए और डी, ए और डी मिल जाता है तो यानी कि पूरा का पूरा आपको एपी मिल गया। अब कुछ भी फाइंड कर सकते हैं एपी में से। जैसे कि सेकंड नंबर के क्वेश्चन में फर्स्ट ए मिल गया आपको 18, आंसर फर्स्ट नंबर का 18। अब यानी कि थर्ड टर्म फाइंड करना। देखो 18 फर्स्ट टर्म है, 13 सेकंड टर्म है, और थर्ड टर्म a3। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। a की वैल्यू 18, d की वैल्यू माइनस 5, 18 माइनस 10 तो आंसर आएगा 8। a3 भी मिल गया। ये बोलो पता चला हो तो राइज योर हैंड। ओके, इजी था एकदम। सिमिलरली थर्ड नंबर का है। थर्ड नंबर में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया हुआ है, सेकंड और थर्ड फाइंड आउट करना है। आई होप आपको पता चला होगा। फिर भी थर्ड नंबर का मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपको। ओके, यू कैन ट्राई इट। फोर्थ नंबर का करा देता हूँ और फिफ्थ नंबर का आपको खुद करना है। फोर्थ नंबर में एक मिनट,
क्वेश्चन लिख लेते हैं। 4 -4 4 ब्रैकेट और 6 -4 1 2 3 4 और 6। ओके देखो कैसे करोगे सोल्व। फर्स्ट टर्म आपको दे दिया -4। ओके ये कौन से नंबर का टर्म है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट सेकंड 4 5 और 6 नंबर का। तो ए 6 दिया हुआ है, 6 A6 यानी कि 6 नंबर का टर्म 6 दिया हुआ है। A6 यानी कि A प्लस 5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू आपको पता है, देखो -4। सो 5D इज इक्वल टू 6, -4 इस आएगा तो +4 हो जाएगा, तो 6 4 10। तो D की वैल्यू 10/5, तो आंसर आएगा 2। बोलो कोई डाउट? ए मिल गया, डी मिल गया आपको, तो चाहो वो टर्म फाइंड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ मुझे सेकंड नंबर का फाइंड करना है, तो लगा दो A2 A प्लस डी A -4 D2, आंसर -2। ओके मैं कलर चेंज कर देता हूँ, एटलीस्ट आपको जमे। ये तो आ ही नहीं रहा है, एक मिनट। हाँ चलो चलेगा, आपको पता चल जाएगा। सेकंड टर्म मिल गया आपको -2। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है A3 A प्लस 2D, एक कम कर दो A -4 2 इंटू D2, 2 2 जा 4, तो -4 + 4 आंसर 0। ऐसे ही यहाँ मिल जाएगा आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर का टर्म, ये फोर्थ नंबर का टर्म है A4 A प्लस 3D A -4 2D सॉरी 3D है, तो 3 इंटू 2 3 2 जा 6 6 -4, तो आंसर आएगा 2। ओके बोलो समझ में आया बच्चों? ऐसे फोर्थ नंबर का A5 आएगा। मैं अभी डायरेक्टली कर देता हूँ, A प्लस 4D 4 2 जा 8, तो आंसर आएगा 4। तो वैसे ही सारे सम है, ऑलमोस्ट 3 मैंने करवा दिए, एक होमवर्क में दिया, एक अभी आपको खुद करना है। फिफ्थ नंबर का सम, चलो बच्चों ट्राई करना स्टार्ट कर दो। रिकॉर्डिंग बंद हो तो एटलीस्ट बताए करो, अदरवाइज रह जाएगा यार। तो ये आंसर आपका फोर्थ नंबर का। अभी एक और वैसे फटाफट समझा देता हूँ, रिकॉर्डिंग नहीं था इसलिए। एन नंबर का टर्म फाइंड करना है, कौन सा नंबर का है ये जो 78 दिया हुआ है वो फाइंड करना है। इसमें आपको A3 नंबर दिया हुआ है, डिफरेंट 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 मिल जाएगा। तो A है, D है, AN 78 जो लास्ट टर्म है वो फाइंड आपको दे दिया है। अब मीन्स व्हाट आपको फाइंड क्या करना है यहाँ, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो AN का फॉर्मूला लगा दिया, AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने। नाउ फॉर्मूला लगाने के बाद AN 78 A3 D5, तो n की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व किया है तो n की वैल्यू 60 मिल रही है। ओके चलो फिफ्थ नंबर का जो है वो सेम वैसा का वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ओके देखो मैं आपको हिंट बता दूं, A7 D 13 माइनस 7 तो 6 और AN 205, तो कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे AN का? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी AN 205। ओके सॉल्व करोगे तो एटलीस्ट आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। ए आपको 7 दिया हुआ है, n माइनस 1 इंटू डी D6 से सॉल्व करोगे n की वैल्यू मिल जाएगी। ओके ये इजी था, लेकिन ये थोड़ा मैं करा देता हूँ आपको ये। अब यहाँ a कितना दिया हुआ है 18, डी अब थोड़ा कंफ्यूजन है कि, लेकिन श्योर यदि राइट हो क्वेश्चन में आप देख लेना एक बार। ओके 15.5 डिफरेंट, शायद APSC लिखी होगी, ये आगे पीछे हो गई है, APSC है। चलो डी यानी कि इसमें से ये माइनस कर देते 15.5, उसमें से 18 माइनस कर देता हूँ बच्चों। तो 15.5 में से 18 माइनस करना है, तो पहले तो एक काम करते हैं,
इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। 15 टू जा 30, 31/2। 2 LCM 31 minus 18 टू जा 36, 36 31 minus 36 minus 5/2। तो डिफरेंट मिल गया आपको -5/2। चलो क्या हुआ, क्यों लेफ्ट हो गए थे इतने सारे स्टूडेंट? नाउ तो डी की वैल्यू मिल गई आपको, ए की वैल्यू है आपके पास, डी है, ए है, ये डी मिला था आपको। तो क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। ए एन भी दिया हुआ देखो -47। लगा दो फॉर्मूला। ओके लगा देते हैं फॉर्मूला। ए एन -47, ए फर्स्ट टर्म 18, n -1, d -5/2। अब उसको सोल्व करते, थोड़ा सोल्व करना टफ है इसलिए ध्यान देना। यहाँ -18 आ जाएगा, इस साइड आएगा तो बच्चों जो 18 दिया हुआ है वो लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। इज इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। 47 और 8 -65। लेक्चर यदि बीच में कट हो जाए तो